अलैकुम डॉक्टर साहब। थैंक अभी मेरे ख़्याल में आपकी इस बात से ये तो वाज़ेह हो गया कि फ़िलॉसफ़िकल वे ऑफ़ थिंकिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इन जनरल भी और इवन साइंटिफ़िक फ़ील्ड के अंदर भी आपने उसके ना बेनिफिट्स को बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह कर दिया। जी। अब एक चीज़ की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा हाइलाइट हो गई है, तो फिर सवाल ये उठता है कि हाउ टू थिंक लाइक ए फ़िलॉसफ़र, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, वैसे तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान की एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है। जब मैं इंतहाई छोटा-सा 9 उम्र का बच्चा था, तो मेरे मामू थे कैस मामू। तो वो मुझसे, आप शरारत कह लें या उनको खुद भी बड़ा शौक था इन चीज़ों का, आके हमेशा मुझसे कोई ना कोई ऊट-पटांग किस्म का सवाल पूछते थे, जो इसका मुझे बस कुछ जवाब नहीं होता था। हुँ, और कहते थे, "अब इसमें सोचो, अब मुझे इसका जवाब बताओ।" अब 1-1, 2-2 हफ्ते मैं बैठ के सोच रहा होता था कि इसका जवाब क्या है, मुझे समझ नहीं आया। मगर उससे मेरी थिंकिंग स्टिमुलेट हुई, और मैंने जब अपना कॉलेज ऐसे लिखा, तो मैंने उसमें कहा कि उनका बड़ा किरदार रहा मेरी थिंकिंग को स्टिमुलेट करने में। तो यही क्वेश्चंस होते हैं, ये हर बंदे के ज़हन में आ सकते हैं। अब सोसाइटी और कल्चर ऐसा होना चाहिए कि वो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को या उसकी तलाश को या को इनकरेज करे, इनेबल करे, पॉसिबल बनाए कि आपके ज़हन में ये सवाल तो आया है। अब बच्चे के ज़हन में सवाल आएगा, या एक बालिग इंसान के ज़हन में भी सवाल आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके वालिदैन या आपके टीचर्स कैसे उसको ट्रीट करेंगे। "ओ चुप कर! ये कोई अहम सवाल नहीं है। ये किताब में लिखा है, इसको पढ़ो और बस घर जाओ, होमवर्क करके आओ।" ये करेंगे आप? या आप ये करेंगे कि आप कहेंगे ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, इस सवाल को जवाब देने के लिए ऐसा करो कि फलानी किताब पढ़ के आओ, शायद इसमें तुम्हें जवाब मिले, या ऐसा करो फलाना वीडियो देख के आओ, शायद तुम्हें जवाब मिले। जब आप इस तरह से अप्रोच करेंगे कि आप उसको, उसकी क्यूरियोसिटी को इंकरेज करेंगे, ना कि उसको डिस्करेज करें, तोड़ें, उसको तबाह करें, तो मेरा ख्याल है आप बहुत सारे फिलोसोफर्स प्रोड्यूस करेंगे। और दूसरी बात ये कि अफसोस से कहूँगा, मगर कभी-कभार खुद तनकीदी भी कबूल करनी चाहिए कि किसी भी समाज को, किसी भी तहज़ीब को, सिविलाइज़ेशन को, और वो ये कि हमारे क्या कहना चाहिए, हमारी सोसाइटी में जो फंडामेंटली आप कह सकते हैं कि प्रीरेक्विजिट्स हैं एक फिलोसॉफिकली डीप सोसाइटी बनाने के लिए, वो नहीं है। वो ये कि आप वो किताबें प्रोवाइड करें, आप वो ट्रांसलेशंस प्रोवाइड करें, आप वो प्लेटफॉर्म्स और प्रोवाइड करें जहाँ पे ये डिबेट्स मुमकिन बने। मैं अगर किसी मार्केट में जाऊँ और उनसे कहूँ कि मुझे अफ़लातून की फ़लाँ किताब का या किसी भी किताब का तर्जुमा चाहिए, उर्दू ज़ुबान में मुझे चाहिए, तो मुझे कितनी बुक स्टोर्स पे वो दस्तयाब होगी। अगर मैं कहूँ कि मुझे दास कैपिटल का तर्जुमा चाहिए, तो मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ही नहीं, हुआ ही नहीं आज तक। 150 साल हो गए उस किताब को, पूरी दुनिया को हिला दिया उस किताब ने, अभी तक उर्दू में तर्जुमा ही नहीं। तो क्या वजह है? अगर मैं कहूँ फुको की किताबों का तर्जुमा मुझे चाहिए, तो मुझे कोई डॉक्टर तैमूर आजी जो आपके साथ बैठे हुए, इन जैसे किसी शख्स को तलाश करना पड़ेगा, शायद ये कहीं इन्होंने पीडीएफ में छुपाया हो, तो शायद मुझे मिल जाए। आम चीज़ें नहीं हैं ये। तो इन आम चीज़ें जो हैं, वो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, वो जिन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारे ज़हन को स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमें वो बड़ा स्टिमुलेट कर रही है, हमें आदत पड़ी हुई है ना, ज़हन भी बड़ी अजीब सी चीज़ है, हमें ट्रिक कर देती है। ट्रिक इस तरह करती है कि जिस तरह एक रिकॉर्ड होता है ना, वो एक ही चक्कर में घूमता रहता है, उस चक्कर में उसको मज़ा आ रहा होता है, वो उसी चक्कर में घूमता रहता है। हम भी उसी तरह है कि हम एक चक्कर में घूम रहे हैं और उसी चक्कर में हमें मज़ा आ रहा है। अगर हमें उसी चक्कर से कोई धकेलने की कोशिश करे ना, कहते ओए क्या कर रहा है, ये नहीं मुझे करना। जब तक हम उस चक्कर से अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे, धकेलेंगे नहीं थोड़ा सा, तो हम अपनी सोसाइटी, अपनी सिविलाइजेशन को तरक्की नहीं दिलवाने में कामयाब, ज़हनी तरक्की नहीं होगी। और उसमें अनकंफर्टेबलनेस है, उसमें एनिमी है, उसमें एंटिमनी है, उसके अंदर एंटिमनी शामिल हो जाती है, कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, कन्फ्यूजन पैदा होती है। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स जब कोर्स पढ़ के निकलते हैं, कहते हैं सर मैं तो ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया हूँ पहले से। मैंने कहा वेरी गुड। मैं कहता हूँ अच्छा है, इसका मतलब अब तुम सवाल कर रहे हो ना। जो चीज़ें तुम पहले कहते थे बस ये ठीक है, इसी तरह ही है, जो भी है, वो इस तरह नहीं है मेरे दोस्त। अभी नॉलेज जो है खुली है, ओपन है, बहुत सारे सवालों के जवाब हमें चाहिए। तो हमें टू थिंक लाइक अ फिलोसोफर, आपने ये सवाल किया, 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक ये कि हमें क्यूरोसिटी को इनकरेज करने की ज़रूरत है, और दूसरा ये सिर्फ क्यूरोसिटी को इनकरेज करना नाकाफ़ी है, हमें वो मवाद प्रोवाइड करना होगा कि जिसके नतीजे में क्यूरोसिटी, जो स्टिमुलेटेड क्यूरोसिटी है, वो फिर इल्म की सीढ़ी को चढ़ सके।
अगर दोनों चीज़ों क्यूरोसिटी स्टिमुलेट करते हैं मगर वो चीज़ नहीं है तो वो चढ़ेगा नहीं, और अगर वो चीज़ दस्तयाब है मगर आप क्यूरोसिटी को नहीं करते स्टिमुलेट तो वो फिर भी नहीं चढ़ेगा। तो दोनों चीज़ों की, इन दो चीज़ों की ज़रूरत है। देन एज अ सोसाइटी वी विल बिगिन टू थिंक एज फिलोसोफर्स।